श्री डॉक्टर बसंत गोयल ने मेरी कला को पहचाना और आज मैं उनके साथ अपने आप को जोड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरी बनाई प्रिंस चार्ल्स की पॉकेट को उनके द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। आज वो पेंटिंग लंदन के पैलेस में लगी है। वही सिद्धार्था आश्रम सेंटर की राज राजेश्वर जी का आशीर्वाद। ये कहना है प्रसिद्ध पेंटर महेश वैष्णव। हमारे संवाददाता बंसीलाल ने उनसे खास बातचीत की। आज एक बार फिर महेश वैष्णव जी के पास आए हैं, जिन्हें अभी हाल ही में प्रिंस चार्ल्स की तस्वीर, जो उनके 14 नवंबर को उनका जन्मदिन था, उनकी ऐसी बोलती भी तस्वीर गोधन से बनाई और वो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था थी बसंत गोयल जी, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा वो तस्वीर प्रिंस चार्ल्स तक के घर पहुंची और उनके पैलेस में लगी है। उसके बाद से कुछ चीजें ऐसी बदली है और क्या बदली है वो अपने महेश जी बताएंगे कि उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में, और बसंत गोयल जी से मिलने के बाद और जहाँ पर राज राजेश्वर गुरु जी के साथ मिलने के बाद आपको किस तरह का महसूस हुआ और क्या आप देखते हैं कि आगे भी ये जो धारा जो आपने चलाई और वो आगे तक जा रही है। जय श्री राम। जहाँ तक बसंत गोयल जी की बात है, उनका तो मैं अपने मुंह के मुंह से बयान करूं, क्योंकि बसंत गोयल जी से मुलाकात हुई मेरी ताल कटोरा स्टेडियम पे। तो वहां पर उन्होंने जो सबको सम्मानित कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कोई सम्मान से वंचित तो नहीं रह गया। जी जी। वो मतलब मेरे मन में आया कि मैंने भी भगवान की पेंटिंग बनाई है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मेरे दोस्त थे मेरे साथ, तो मैंने उनसे खबर पहुंचाई, तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया और अनाउंस साथ किसी को जिसको सम्मान मिला उसको मौका नहीं मिला बात करने का। पर जब मैंने बसंत गोयल जी से बोला कि मैंने संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग बनाई है और दुनिया की इकलौती पेंटिंग है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक काम करोगे, आप खुद बताओ। तो मैंने अपने मुंह से मंच पे बोलने का मौका दिया और उस टाइम से अच्छा, इसके अलावा मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मेरे एक मुलाकात की, पर जो उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़े। गौ माता की एक तस्वीर मैंने उनको भेंट की उनके मेडिकल शॉप पे जाकर। बस उन्होंने ये बोल दिया कि इस आदमी को मेरे को ग्लोबल लेवल पर लेके जाना है और गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा के लिए मैं भी लगा हुआ हूँ और वो तो कई टाइम से लगे हुए हैं। कैसे क्या कहा उन्होंने, क्या कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात करी है और उसको किस तरीके से वो आगे ले जाने के लिए? फर्स्ट वर्ड उनका यही था कि गौ माता की, जैसे मैंने तस्वीर भेंट की तो उन्होंने कहा कि बस चाहे जान चली जाए पर गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, इसके लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा, उसके लिए मेरी जान भी चली जाए। तो उनके ये वर्ड सुने। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मेरे मन की बात समझ ली कि मेरे 40 साल के संघर्ष को में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि मेरी बात समझ के डायरेक्ट कि इस आर्ट को और इस महेश वैष्णव एक ऐसी विभूति है कि इसको ग्लोबल लेवल तक मैं उनको लेके जाऊंगा। जी जी। तो ये बात बताएंगे सर, ग्लोबल लेवल तक उन्होंने बात करी और वो सार्थक भी हुई। 14 नवंबर को उनके जन्मदिन पर जिस तरीके से उन्होंने फंक्शन किया, आयोजन किया था वहां पर होटल में, बड़े होटल में, वहां पे आपकी बहुत बेहतरीन तस्वीरें वहां पर रही, गोधन से बनी हुई। प्रिंस चार्ल्स की भी तस्वीर वहां पे आपने भेंट करी है। वो जो स्थान था वहां पर आपको पहुंचे तो कितनी मन में उत्सुकता रही वहां पर जाकर, आपको कैसा लगा वो मंच जो आपको मिला और वहां पर जो ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े गुरु, योग गुरु, धार्मिक बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट वहां सब एक मंच पर उपस्थित थे और सबने हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया था। तो जैसे कई लोग होते हैं ना दुनिया में कि सिर्फ बत्तीबाज होते हैं, जैसे आज बोल दिया उन्होंने फिर वो भूल गए, किसी को काम निकलवाना हो। पर बसंत गोयल जी ने कहा और उसको क्रियान्वित भी किया और उन्होंने कहा कि प्रिंस चार्ल्स की एक पेंटिंग बनाओ गोधन से, और वो मैंने बनाना आरंभ किया। तो प्रिंस चार्ल्स की जो पेंटिंग मैंने बनाई है, तो साथ साथ उन्होंने कहा कि सब पेंटिंग लेके आ जाओ गोधन से जो बनी हुई, और यहाँ तक कि संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग भी वहां मंगवाई। तो मैं एक बार सोच रहा था कि ऐसा क्या मतलब कारण है कि वहां मंगवा रहे, पर वहां मंगवाने से सारी मीडिया,
सारे बड़े लोग, गुरुजी, यहाँ तक कि मिस्टर ताज जो इंग्लैंड से आए हैं, तो जो मतलब राइट, हाँ राइट हैंड है, वो आए, उन सबसे अलग बातचीत करने का मौका दिया। उन्होंने जो मेरी तस्वीर को, संपूर्ण रामायण जी को मंच पे मंगवा के और बताया कि ये वर्ल्ड का पहला पीस है, मिस्टर महेश वैष्णव ने बनाया है। और सारी गोधन से पेंटिंग के बारे में बसंत गोयल जी ने बताया है, और सब गुरुओं का मुझे आशीर्वाद मिला। इस सब का श्रेय श्री आदरणीय भाई साहब बसंत गोयल जी को है। उनके कारण मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया। बहुत सारे चैनलों ने, बहुत सारे अखबारों ने ये मुझे जगह दी है, और काफी मतलब उसके बाद मेरे को फोन भी आ रहे हैं कि और जो इन सब का कारण जो ख्याति मिल रही है वो बसंत गोयल जी। सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और उन्होंने ये शब्द बोले हैं कि प्रिंस चार्ल्स भी भाग्यशाली है कि जो गाय के गोबर से, इनके हाथ से यानी मेरे हाथ से उनका जो पोर्ट्रेट बना, तो उसके लिए प्रिंस चार्ल्स भी भाग्यशाली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जीवन की बहुत अनमोल बात है, और उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार है गुरुजी का कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला। तो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप जो तस्वीरें बना रहे हैं, जो एक धरोहर जो बना रहे हैं, ये सच में धरोहर ही हैं जो आप बना रहे हैं गोधन से। जैसे आपने ये मोदी जी की मूर्ति बनाई, ये भी एक धरोहर है। कृष्ण जी की गौ से बहुत सी आपने ऐसी तस्वीरें जो बोलती हैं, ऐसा ये राम मंदिर आपने बनाया, ये राम मंदिर भी आपने तस्वीर है, पूरा राम का जो दरबार मंदिर बनाया हुआ है, राम पैदा हुए राम का ये कहा जाता है यहाँ पर। तो कल्पना ही आदमी सोच सकता है, आपने उसको चरितार्थ किया है। तो कैसा है ये सब चीजें? एक तो प्रेरणा का स्रोत कहते हैं कि वो तो चलो आपको परिवार से मिला, सब कुछ है, लेकिन आगे क्या है? क्योंकि रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उन्होंने, अध्यात्म गुरु ने बात करी थी आपको के नाम इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है। नहीं, प्रेरणा की जहां तक बात है तो मेरे मन में यह है कि गो जो गाय माता है वो राष्ट्र माता बने, सबकी माता है, और सारे देवता को निवास है। हाँ, सबके, और ये बंसल जी से प्रेरणा लेके, अविमुक्तेश्वर जी शंकराचार्य से प्रेरणा लेके, और दिल में मेरे हमेशा गाय को मैं माता मानता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा है। गाय जब दूध नहीं देती तो सड़कों पे ऐसे भेज देते हैं या फिर कटने के लिए भेज देते हैं। तो मैंने इसके लिए ये गाय के गोबर से बनाने का निर्णय किया कि इससे रोजगार भी मिले, और उसको मेरी पेंटिंग के आर्ट के जरिए मतलब घर घर में पहुंचे, कि जो गाय का गोबर बड़ा पवित्र होता है, तो घर में पहुंचेगा तो उनके लिए सारा नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रोजगार की बात करी थी कि एक बार की गाय के गोबर से रोजगार भी उपलब्ध होता, तो वो आपने उसी भावना को लेकर आगे बढ़ा है क्या? जी, आस्था भी है और रोजगार भी है, बिजनेस भी है। अगर आप आस्था के हिसाब से नहीं रहते तो बिजनेस के हिसाब से जुड़िए, पर गाय से हमको बहुत फायदा है। और मैं सबके लिए यही कहना चाहता हूँ कि गौ माता को प्रेम करो, उनकी रक्षा करो, और उनके जरिए क्या क्या हमको प्राप्त होता है उसका हम एक क्षण भी, जरा सा भी हम उनको लौटा नहीं सकते गौ माता को। और रही बात है वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है, तो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में श्री गुरुजी आदरणीय राज राजेश्वर जी महाराज जी ने बोला है कि आपकी जो संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग है ये वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में वो शामिल करेंगे जी। की बताए कि जहाँ पर उन्होंने ये कही कि आपसे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो मिलेगी, लेकिन अब आप ये बताए कि उस ख्याति को बसंत गोयल जी ने जो अपने शब्दों से कहे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सोच है आपकी उनके प्रति? तो बसंत गोयल जी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे इतने बड़े लेवल पर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया, और राज राजेश्वर जी और मिस्टर ताज खान ने बोला है कि मेरे जो गोधन की पेंटिंग की एग्जीबिशन इंग्लैंड में लगेगी, तो मैं जिस इस लायक उन्होंने समझा तो मैं उसके जो उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा। रही बात बसंत गोयल जी के लिए कहने के लिए एक ही बात है कि मैं उनको कुछ भी बोलना जैसे कि सूरज को दिया दीपक दिखाना है, फिर भी मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ बसंत जी के लिए कि भक्ति कृपान की धारा है, चलना बुझदिल का काम नहीं है, जो ये सुरवीर का बाना है, नहीं मधुरा का जाम, लाखों में कोई एक पिए जो सच्चे गुरु का लाला हो, खुद अपनी मिटा के रख दे हस्ती, ऐसा हिम्मत वाला हो। बसंत गोयल जी ने अपनी हस्ती मिटा दी पूरी गौ सेवा में और सभी दिन दुखियों की सेवा में, तो और उन्होंने अपने भारत का नाम ऊंचा किया है, तो उनके लिए कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात है। मैं उनके लिए कुछ कहूँ, इतना बड़ा इंसान नहीं हो। जय हिंद।
तो ये थे महेश जी, जिन्होंने डॉक्टर बसंत गोयल सिद्धदाता शक्तिपीठ सेंटर के अध्यात्म गुरु कह लो, अंतर्राष्ट्रीय गुरु कह लो, या अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता कह लो, उनसे उनके शब्द हमारे पास नहीं है उनके लिए कहने के लिए। और जिस मंच पर आज महेश जी और उनके रास्ते बताए, उन्होंने कही कि हम उनके रास्ते बताए चलेंगे, और हमारी यही उम्मीद है कि एक बार फिर महेश जी उस स्तर पर जाएंगे जहां कुछ अलग ही नजारा होगा। जय